ईवीएम को बैन करना पड़ेगा और हमें बैलेट पेपर से हम चुनाव चाहते हैं। मैं अपने संविधान में दिए हुए वोट के अधिकार की गारंटी चाहता हूं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि इलेक्शन कमीशन गद्दारी कर रहा है तो आप मेरे साथ चलेंगे फांसी देने उसको? कि मैं जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को वोट दे रहा हूं उसको गारंटी होनी चाहिए कि उसी को गया है। तुम चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, मशीनें सेट करके मेरे वोट को चुराते हो। मैं इसका विरोध करने यहाँ पर खड़ा हूँ, आया हूँ। कैसे साबित करेंगे? प्रोग्राम बताएं वो कि कौन सा प्रोग्राम उनके चिप में है। वो जो माइक्रो कंट्रोलर 8251 यूज कर रहे हैं वो बताएं जनता को। नहीं बता रहे हैं तो चोरी है, पहला बात। दूसरा बात, जिसको 400 पार सीट आ रहा है वो तो तुरंत ईवीएम लेकर सामने आ जाता कि हमें आ गया। बताओ, आयोग कह चुका है कि छेड़छाड़ असंभव है उससे। करेक्ट कह रहा है ना वो। कोई डकैत कहता है कि मैं डकैत हूँ? भारत का संविधान कहता है कि जो इस देश से गद्दारी करेगा उसके लिए मृत्यु दंड की सजा का निधान है। सर, आप लोग यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, ईवीएम बैन कराने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है हो पाएगा ये सारा काम जो आप लोग लगे हुए हैं? देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई 150 वर्ष चली और जब शुरू में लोग लड़ रहे थे उनको लग रहा था शायद नहीं आज़ाद होगा, लेकिन 7 लाख से ज़्यादा लोगों की कुर्बानियों की बदौलत उन्होंने अपने जीवन कुर्बान करे लगातार 150 वर्ष की लड़ाई के बाद आज भारत स्वतंत्र है। और आज हमें उम्मीद है कि जिस तरह यहाँ हजारों लोग जंतर मंतर पे आए, वो तो वो हैं जो अपने आप आए। बहुत सारे लोग जो टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, वो लाखों लाख लोग जो ईवीएम के विरुद्ध हैं, इनको ईवीएम बैन करनी पड़ेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि इनको आज नहीं तो कल ईवीएम को बैन करना पड़ेगा और हमें बैलेट पेपर से हम चुनाव चाहते हैं। मैं अपने संविधान में दिए हुए वोट के अधिकार की गारंटी चाहता हूँ कि मैं जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को वोट दे रहा हूँ उसको गारंटी होनी चाहिए कि उसी को गया है। तुम चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, मशीनें सेट करके मेरे वोट को चुराते हो। मैं इसका विरोध करने यहाँ पर खड़ा हूँ, आया हूँ। क्या कहेंगे, संविधान लेके साथ में घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल, संविधान तो मेरी ताकत है ना। भारत का संविधान मेरी शक्ति है और उसी शक्ति से इन्होंने 144 लगा दी। लेकिन भारत के संविधान में वो आर्टिकल 19 में मेरा अधिकार है, उसकी ताकत से मैं यहाँ खड़ा हूँ। यह संविधान यहाँ जंतर मंतर पे संसद के सामने खड़ा हूँ क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से 144 लगाई है। लेकिन संविधान में जो मेरा धरना प्रदर्शन करने का मेरा अधिकार है शांतिपूर्वक तरीके से, मैं उन शक्तियों का प्रयोग करके यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरा कुछ नहीं कर सकती। संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है क्या? नहीं कर रही हैं। अगर ये उस तरीके से काम करती तो अभी विपक्ष को बाहर करके, ये 150 सांसदों को बाहर करके ये इन्होंने 5-6 कानून ऐसे पास कर लिए जो इस देश के संविधान के खिलाफ थे, जो इस संविधान को तार किया। और ऐसे तो सैकड़ों कारण हैं कि इन्होंने संविधान के विरुद्ध काम किए हैं। दूसरी बात, जो मोदी जी ने एक धर्म के मंदिर का उद्घाटन किया है, एक प्रधानमंत्री जो धर्मनिरपेक्ष, एक पंथ निरपेक्ष संविधान के भारत का प्रधानमंत्री है, वो सर्वधर्म को मानना चाहिए। वो किसी एक धर्म को कैसे प्रमोट कर सकता है? वो किसी एक धर्म का झंडा कैसे उठा सकता है? ये संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 28 के खिलाफ है कि एक प्रधानमंत्री किसी धर्म विशेष को प्रमोट कर रहा है। तो ये संविधान के विरुद्ध नहीं। वादा किया अलग बात है, वादा किया तो हिंदुओं से बनवाओ ना, उनके साधु संत नाराज हैं उनसे करवाओ। तुम कौन होते हो? तुम्हें सर्वधर्म को मानना पड़ेगा, तुम नहीं जा सकते और इसीलिए तुमने इस संविधान को तोड़ा है, उसकी भावनाओं को तोड़ा है। कौन नारा लगा? 400 के पार कौन लगा रहा? क्यों लगा? इसीलिए तो मैं आया हूँ आपको बताने। एक मिनट, इनसे पूछ लो, इनसे पूछ जी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा यहाँ आने का एक मकसद है। मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में हूँ और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि सॉफ्टवेयर से ही ईवीएम काम करता है। ईवीएम खराब है, हमने एक बटन दबाया, वो वोट गया। ये वोट कैसे गया? हमने 2 दबाया, ये वोट कैसे गया? ये सारा सॉफ्टवेयर डिसीजन ले रहा है। आप उस बात की गंभीरता को समझिए कि जब भारत की जनता 90-99% जनता सॉफ्टवेयर को जानती ही नहीं है तो हम वैसी चीज से कराकर हम तो चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं ना। आयोग कह चुका है कि छेड़छाड़ असंभव है उससे। करेक्ट कह रहा है ना वो। कोई डकैत कहता है कि मैं डकैत हूँ? करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ भारत का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान कहता है कि जो इस देश से गद्दारी करेगा उसके लिए मृत्यु दंड की सजा का निधान है। ठीक है? अगर मैं ये साबित कर दूं कि इलेक्शन कमीशन गद्दारी कर रहा है तो आप मेरे साथ चलेंगे फांसी देने उसको? आपको जाना पड़ेगा क्योंकि संविधान
कैसे साबित करेंगे? प्रोग्राम बताएं वो कि कौन सा प्रोग्राम उनके चिप में है। वो जो माइक्रो कंट्रोलर 8251 यूज कर रहे हैं, जो 8251 जो माइक्रो कंट्रोलर वो यूज कर रहे हैं, वो बताएं जनता को। नहीं बता रहे हैं तो चोरी है, पहला बात। दूसरा बात, जिसको 400 पार सीट आ रहा है वो तो तुरंत ईवीएम लेकर सामने आ जाता कि हाँ मैं आ गया, बताओ मैं तो तैयार बैठा हूँ इसके लिए। लेकिन जी, इलेक्शन कमीशन भी डेमो दे रहा है और वो कहाँ डेमो दे रहा है? कई बार उन्होंने क्या डेमो दिया है? क्या डेमो, सॉरी क्या डेमो? वो तो आप बोल रहे हो ना, क्यों डेमो करके दिखाया? डेमो करके क्या दिखाया? मैं बोल रहा हूँ ना कि 8251 कंट्रोलर में क्या प्रोग्राम है बताइए, बुलाइए, आप बताइए हमको। अरे आप इनको बताइएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को बेचारे को नहीं नॉलेज है, तो ये क्या बोलेंगे हाँ ठीक है। ये जो आप वीवीपैट की पर्ची दिखाते हो ना, सारा खेल वही है। हमने जो वोट दबाया ईवीएम मशीन में, वो कंट्रोल यूनिट में ना जाके कहाँ गया? वीवीपैट में गया। क्यों ये हो रहा है? जब हम कंट्रोल यूनिट को नकली ईवीएम लेके घूम रहे हैं। नकली ईवीएम तो आ जाए, वो असली ईवीएम लेके सामने। मैंने तो कहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पार से क्या। जब तक वो भाग रहे हैं इसका मतलब वो चोर हैं। उन्होंने भारत के संप्रभुता पर हमला किया है और भारत के सभी थाने और पुलिस स्टेशन में मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, इसलिए कि उन्होंने वोट की चोरी करके राजनीति गलत हाथों में सौंप दिया जो इस देश का दुश्मन है। मैं आपसे 3-4 बेसिक सवाल पूछता हूं। मैं 3-4 बेसिक सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो ईवीएम चिप है ये कहां बनाया? इसमें जो प्रोग्राम डाले गए वो कहां डाले गए? कौन सी कंपनी ने डाले हैं? वो सामने क्यों नहीं आता है? जो सोर्स कोड है प्रोग्राम, उसका जो सोर्स कोड है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जनता को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? और उसके बाद हम बात करने के लिए तैयार हैं। मैं आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के माध्यम से मैं अमेरिका और इंग्लैंड में भी रहा हूं और मैंने बड़े बड़े बैंक के लिए सिक्योरिटी डिज़ाइन किया है। जब आज आप बड़े बड़े बैंक का सिक्योरिटी डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद करोड़ों फ्रॉड हो रहे हैं, ओटीपी को बाईपास करके फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप बताइए कि ईवीएम में अगर मैंने ये जाहिर किया कि आपका जो चिप लगा है उस चिप में छेड़छाड़ पूरी तरह से संभव है, तो मैंने क्या गलत किया? और एक बहुत मुख्य बात, उन्होंने हमें पर्ची दिखाया छाप कर कि आपका वोट यहाँ गया है, तो मेरा कहना है कि पर्ची गिन लेते हैं, क्योंकि आपने ही मुझे गारंटी दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुझे गारंटी, मुझे मतलब भारत की जनता को, वोटर को गारंटी दिया कि आपने जो वोट दिया वो ये पर्ची में है, तो मैं कहता हूं कि पर्ची ही गिन लेते हैं, क्योंकि आप ही गारंटी दे रहे हो। मैं गारंटी वो नहीं मांग, वो कैसे मानेंगे? आप अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि टाइमर भी होता है प्रोग्राम में। जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उसमें एक आरटीसी होता है। आप बताइए कि ऑर्डिनरी आदमी है ये और ये आरटीसी जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं ना। आरटीसी का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। जो चिप में टाइम है ना, वो टाइम आपके भरोसे वो नहीं बैठा है कि आप उसको दीजिएगा, उसमें इनबिल्ट टाइमर है चिप में, वो जानता है कि कितना बज रहा है। अगर हमने ये प्रोग्राम किया कि दिन में जब चुनाव हो रहे हैं, आपने सुबह में 9 बजे डेमो किया कि भाई आप 50 वोट डालकर ले लो, ठीक है डेमो करेंगे, 50 नहीं 500 डाल लो आप, लेकिन मैंने टाइमर लगाया कि 12:46 पर 2000 वोट ऐड हो जाओ किसी पार्टी को, वो डिजिटल है ऐड कर देगा खुद ब खुद। जैसे मैं आपको अभी अपना फोटो आपको व्हाट्सअप कर दूं तो वो चला गया ना, वो कैसे गया? मैंने आपकी जेब में नहीं डाला है, वो डिजिटली गया। मैंने प्रोग्राम करके रखा है। व्हाट्सएप का एक फीचर है कि हम आपके स्पेसिफिक नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप आप सब लोग यूज कर रहे हो, कैसे मैसेज जाता है? आपने कभी गौर किया है कि वो मैसेज कैसे जा रहा है? उसमें डिजिटली जा रहा है, और डिजिटल को उसमें कंट्रोल कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर। जब आप एक दबाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल 0 और 1 के फॉर्मेट में बाइनरी होता है, और वो बाइनरी जब चिप में जाता है तो चिप में जाने के बाद वो प्रिंट करता है और वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। तो इसकी क्या गारंटी है कि वही डाला गया? मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो 8251 माइक्रो कंट्रोलर चिप होते हैं उसमें एक कमांड होता है
अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ये जो कमांड होता है ये सुपर पावरफुल कमांड है। ये किसी भी इनपुट को बाईपास कर देगा, उसके बाद जो मैं बोलूँगा वही करेगा वो, करेक्ट। तो चिप की जो प्रोग्रामिंग है, ये जो इतना बड़ा आंदोलन आप देख रहे हैं अभी, ये कह रहा है कि चुनाव हो, चुनाव के विरुद्ध हम नहीं है, बैलेट से चुनाव होगा, हम हार सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बैलेट से चुनाव होगा तो मैं हार जाऊंगा ना, हार भी सकता हूं। तो आपकी इतनी लहर है, आप जमीन पर हैं, तो आपने 50 बार करवाया चुनाव ईवीएम से, तो एक बार बैलेट में आपकी क्या हालत। हम भी तो विपक्ष हैं, हम भी तो कांग्रेस पार्टी के हैं, हम भी तो विपक्ष में खड़े हैं, हमारे पास भी जनता है ना। हमारे जनता 40% जनता है, उसकी मांग है आपको 38% वोट आए या 40% वोट आए, तो 60% वोट आपके खिलाफ है ना, तो उसकी मांग है कि ईवीएम से हो। तो संविधान कहता है कि जो मांग होगी जनता की वही होगा। आप ये बहाना बनाते हैं वीवीपैट्स, अब मैं बताता हूँ असली खेल वीवीपैट में है, असली झोल। वो आपको मूर्ख बनाता है पर्ची दिखाकर, जब दिखा रहा है तो गिनने दो, वो गिनने भी नहीं देता।